हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विथ परवेश सर। आज हम कक्षा 10वीं का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, इसका उदाहरण नंबर जो सेकेंड है उसका हम पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर सेकेंड, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। तो हम इसके बाद महत्तम समापवर्तक, जिसको एचसीएफ कहा जाता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसी जो संख्याएं होती है, एक जैसा जो अंक होता है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, जैसे कहीं पर आपके पास x की पावर 2 है और कहीं पर x की पावर 3 है, तो पावर छोटी कौन सी होगी? 2 के 3, तो इसमें पावर हमारे पास जो छोटी होगी वो होगी पावर 2 का गुणनफल क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। और अब बात करते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेना है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कॉमन नहीं देखा जाता है, इसके अंदर हमें कॉमन भी नहीं देखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्याएं दी है इस पर, इसको गौर से देखिएगा। सॉल्व दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं 6 और 20, दी गई संख्याएं कौन कौन सी है? 6 और 20। अब हमें 6 और 20 के क्या करना है? टुकड़े करना है, गुणनखंड करना है। इस 6 और 20 के हमें क्या करना है? गुणनखंड। कैसे करते हैं? आइए सबसे पहले हम यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं, 6 के टुकड़े करके देख लेते हैं। 2 तिया 6 एंड 3 एकम 3, तो इस 6 के टुकड़े आएंगे हमारे पास 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 कितनी बार है हमारे पास? जो 2 है वो एक बार है और 3 भी एक बार है, तो इनके ऊपर एक एक पावर हमने लगा दी। अब बारी है किसकी? अब बारी हमारे पास 20 की। तो आइए हम इसके 20 के टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं। लास्ट में 0 है, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में कि जिसके भी लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 2 और 5 से भाग जाती है। उस संख्या में किससे भाग जाता है? 2 और 5 से। तो हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 एक कम 2, 0 वैसे की वैसे ही। फिर हमें 0 मिल रहा है, इसलिए अगेन किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 पंजे 10। अब क्या है? 5। 5 एक अभाज्य संख्या है, इसमें केवल खुद से ही भाग जाता है। अभाज्य संख्या वहां है जिसमें केवल खुद से ही भाग जाए, तो 5 में किससे भाग जाएगा? केवल 5 से। 5 एकम 5। तो यह 20 के जो टुकड़े आए 2, 2 और 5। यहां पे हमें देखना है कि जैसे 2 है, 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो जो संख्या जितनी बार होगी उसके ऊपर हमें वित्तीय पावर को लगा देनी है। तो 2 2 बार है, इसलिए इसके ऊपर हम कितनी पावर को लगा देंगे? 2 पावर को। अब हमें जो ज्ञात करना था वो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, अतः एचसीएफ कौन सी संख्या का? 6, 20। हमने एचसीएफ में पढ़ा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। क्या पढ़ा है हमने? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मीनिंग है कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब उभयनिष्ठ हम देखते हैं तो 2 यहाँ पे भी है और 2 हमारे पास यहाँ पे भी है। इन दोनों में छोटी घात कितनी है? 2 है कि 1 है? तो छोटी घात हमारे पास कितनी है? 2 है। तो इसका एचसीएफ आएगा हमारे पास 2। एचसीएफ आ गया। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम 6, 20। एलसीएम में
डियर स्टूडेंट, जितने भी आपको अंक दिखे उन सबको गुणा में लिखना है, उन सबका आपको गुणा करना है। बाकी जो दो संख्या जो दो बार अंक हो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो हमने एक बार दो लिख दिया। तीन यहां है लिखना है, पांच यहां है लिखना है। जितने भी अंक है सबको ही लिखना है, एक एक बार लिखना है। और अगर किसी के ऊपर बड़ी घात है तो उसके ऊपर घात लगाना है। कौन सी घात लगाना है? बड़ी घात। यहाँ दो के ऊपर एक थी और यहाँ दो के ऊपर दो थी, तो कौन सी लगेगी दोनों में से? बड़ी घात। बड़ी घात बोले तो दो। आइए इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। दो की घात दो होता है चार, चार का गुणा तीन से करा, चार तिया 12, और 12 का गुणा हम 5 से करेंगे, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया है वो आएगा हमारा 60। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। आइए अब हम, इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 2 समझा था, अब हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 3 को समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है। जिस प्रकार से हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जो संख्याएं दी गई है उनको हम लिख लेते हैं। दी गई संख्या, ये प्रश्न, इस प्रश्न को 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में अवश्य रूप से पूछा जाता है। दी गई संख्या क्या क्या है? 96 और 404। जैसा कि अभी आपसे बोला गया था कि आपको जब भी इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो बनाया था उसमें सिखाया था कि अभाज्य गुणनखंड को कैसे किया जाता है। तो देखिए, देखते हैं हम 96 के। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में 6 है। 6 जो होता है एक सम संख्या है और सम संख्या में किससे भाग जाएगा हमारे पास? 2 से। सबसे छोटी सम संख्या है 2 चुक 8, बचेगा 1, बन जाएगा ये हमारे पास 16। तो एक इसके आगे लग जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चुक 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6। अब हमारे पास बचा 3। 3 अभाज्य संख्या है तो इसमें किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 1 कम 3। तो हमने यहां लिख लिया है 96 इज इक्वल टू 2, 2, 2, 2 कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार 2 लिख लिया है और एक बार 3। जैसा आपसे बोला था, जो संख्या, जो अंक जितनी बार आ रहा है उसके ऊपर इतनी घात आपको लगानी है। तो 5 बार आ रहा है इसलिए 2 के ऊपर 5 घात, और 3 एक बार है इसलिए इसके ऊपर हम कितनी घात लगाएंगे? 1। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब बात करते हैं हम 404 की। चलिए 404 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 404, लास्ट में 4 है और एक सम संख्या है और सम संख्या में हम किससे भाग लगाएंगे? सम से जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। 2 दूनी 4, 0 की 0, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 0 की 0, 2 1 कम 2। ये जो 101 है ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें 101 से ही भाग जाएगा, इसके अदर किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 101 एकम 101। तो 404 के जो गुणनखंड आए वो आए 2, 2 और 101। यहां पर 2 कितनी बार है उसके ऊपर इतनी घात लगा देंगे, तो 2 2 बार है तो इसके ऊपर आ जाएगी 2 की घात 2, और 101 एक बार है तो उसके ऊपर आ जाएगी घात 1। हमें क्या याद करना था क्वेश्चन में? HCF। तो हम देखते हैं HCF। अतः HCF किसका? 96
एंड 404 96,404 का। क्या बोला हमने? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक जैसा। अब हमें देखना है इन दोनों में एक जैसा कौन है। तो यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है। तो इन दोनों में एक जैसा कौन है हमारे पास? इन दोनों में जो एक जैसा है वो है 2। दूसरी बात बोली थी हमने सबसे छोटी घात, तो इस पर 5 है और इस पर 2 है, दोनों में से छोटी कौन है घात? 2 है, तो 2 की घात तो हो जाएगा 4। ये हमारा 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है। अब हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम 96,404। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपके पास जितने भी अंक हो उन सभी अंकों को लिख लो। 2 हो तो 2 लिख लो, 3 हो तो 3 लिख लो, 5 हो तो 5 लिख लो, 7 हो तो 7। जो जो है सबको लिख लेते हो, उनके ऊपर जितनी बड़ी घात है वो घात लगा देते हैं। यह हमारे पास 2 है, 3 है और 101 है। इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बट हमें लिखना एक ही बार है और उसके ऊपर लगानी है बड़ी घात। अब बड़ी घात देखते हैं, 5 बढ़ा के 2 बढ़ा तो 5 बढ़ा है, तो 2 के ऊपर घात आ गई हमारी 5। 3 के ऊपर 1 की घात है, ये 1 की घात है। 2 की घात 5 कितना होता है? 2 की घात 5 जो होता है वो होता है हमारे पास 32, और 3 का गुणा हम 101 से करेंगे तो आएगा 303। अब जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 9696। चलो देखते हैं, हम गुणा करके देख लेते हैं साइड से। 30332, 2 3 जा 6, 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 6 0 9 9 6 और ये 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9696। तो ये हमारा एलसीएम आ गया।